इंडो श्रीलंका मुत्तहिदा प्रोजेक्ट के तहत उर्दू सकाफत व शायरी पर एक आलमी ऑनलाइन व ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस का इनकाद ऐवान अहमद अली अब्दुल्ला एनक्लेव मलकपेट हैदराबाद में अमल में लाया गया। इस इजलास व कॉन्फ्रेंस की सदारत प्रोफेसर एस शकूर, डायरेक्टर दायरतुल मारिफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की और खिताब भी किया। श्रीलंका से ऑनलाइन थमीरा मंजू, डॉक्टर शाद बाकी, डॉक्टर साकिब हारूनी और डॉक्टर सिराज अंसारी ने भी इसमें शिरकत की और कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। इस प्रोग्राम का मकसद दोनों ममालिक के बीच उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर एक MOU भी साइन किया गया, जिसके तहत श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू शायकीन को 6 महीने का बुनियादी उर्दू गज़ल का कोर्स भी करवाया जाएगा। प्रोग्राम के कन्वीनर प्रोफेसर मसूद अहमद के शुक्रिया के साथ आलमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हुई। इस मौके पर एक मुशायरे का इनकाद भी अमल में लाया गया, जिसमें नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। हमारे ट्रस्ट की जानिब से कोशिश की गई है, क्योंकि ट्रस्ट के अगराज़ व मक़ासिद में कल्चर, लिटरेचर और पोइट्री को प्रमोट करना है। तो आज हमारे ट्रस्ट के जानिब से और संबोधी एक ऑर्गेनाइजेशन है कोलंबो श्रीलंका में, उनके भी अगराज़ व मक़ासिद यही है कि उनके कल्चर, लिटरेचर और पोइट्री को प्रमोट करना है। तो आज एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है कि वहाँ के जो राइटर्स और शोरा हजरात हैं और यहाँ हिंदुस्तान के जो राइटर्स और शोरा है कि हम मिलकर काम करें, उर्दू को फ़रोग़ दें हिंदुस्तान में और श्रीलंका में। तो इस MOU की बुनियाद पर हमारे ट्रस्ट की जानिब से वहाँ के एक ग्रुप को, श्रीलंकन को, आम तौर पे जिनको उर्दू नहीं आती मगर उर्दू शायरी और उर्दू गज़ल से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो 6 महीने का ऑनलाइन हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसका इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें वीकेंड क्लास ऑनलाइन होंगे, जिसका उन्वान है सर्टिफिकेट प्रोग्राम का वो बेसिक्स ऑफ उर्दू गज़ल, जिसमें हम उर्दू गज़ल क्या है, उर्दू गज़ल का जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, मतला, मख्ता, खाफिया, रदीफ़ और कुछ अहम बहरें, उस बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीक़े से जो मुशायरे हैं, उर्दू सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, वो हैदराबाद और हिंदुस्तान में किए जाएंगे और इसी तरीक़े से वो श्रीलंका में भी किए जाएंगे। तो ये कोशिश की गई है। उस ज़मन में आज यहाँ पर एक मुशायरा भी रहा। प्रोफेसर मसूद अहमद साहब ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम फॉर MOU. I thought this MOU is encouraging Urdu language, because this MOU is encouraging for Urdu language, Urdu poetry, Urdu literature and Urdu culture. Dr. Manju, Irshad Balqi talk in Urdu, very sweet language. Indo Lanka society के और on behalf of चारमीनार एजुकेशनल सोसाइटी मसूद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है। हमको उम्मीद है कि उर्दू ज़बान की जो तहज़ीब है, जो सकाफ़त है, जो ज़बान में जो मिठास है, जो दोस्ती है, उसको हम सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और इसके लिए हम आप तमाम का यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस ज़बान के ज़रिए से, ज़बान एक कनेक्टिविटी होती है, इस कनेक्टिविटी के ज़रिए से हम और आप जो है एक साथ इस ज़बान की तरक्की के लिए, इसकी बक़ा के लिए, इसके कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए हम काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं भी एक उस्ताद शायर हूँ मियाँ, और बेबहर पढ़ने में माहिर हूँ मियाँ। और चाहे जितने शेर पढ़वा लीजिए लतीफ़ भाई, चाहे जितने शेर पढ़वा लीजिए, आपकी महफ़िल में हाज़िर हूँ मियाँ, आपकी महफ़िल में हाज़िर हूँ मियाँ। हर ख्वाब के मंज़र में लगता है मुसीबत है एक और मुक़द्दर में, लगता है मुसीबत है
ایک اور مقدر میں. اور یہ مطلب بطور خاص کہ شاعر کی ہوئی شادی شاعر ہی کی دختر سے. شاعر کی ہوئی شادی شاعر ہی کی دختر سے، افلاس ہی لکھا ہے دختر کے مقدر میں.